की बात आज उठ सकती है। हालांकि कई अन्य मुद्दों पर सहमति है, जैसे न्यायपालिका को भी इसमें लाने की बात है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों के साथ साथ सांसदों को भी अगर भ्रष्टाचार के बताते हैं, उन्हें आज मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना न्यायपालिका बातचीत। देखिए, जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, शोर मचता है राजनीतिक जो राजनीति में उनके, लेकिन और राजा वर्ष जाते हैं, सारी चली जाती हैं, लेकिन जो अफसर है और अफसर के स्तर के ऊपर छोटे से एक टीटी से लेके चपरासी के एक से लेकर और IAS तक और सेक्रेटरी तक जितना का भ्रष्टाचार फैल चुका है, उसके बाद अगर बढ़े और उसमें अफसरों को नहीं होते हैं और उसमें ऐसे प्रधान नहीं कर रखे जिनमें सख्त से सख्त पैसा जो IAS अफसर के मामले में सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है, तो वो ऐसे भी प्रधान की जरूरत है कि वो पैसा वापस आ सके। ये बातें हैं जो आज की बैठक में होने जा रही हैं, और जो अभी तक जिस प्रकार से इसमें बैठ रही है उसमें एक सबसे बात है कि सरकार का टकराव दोनों की ओर से नहीं आया। सिविल सोसाइटी सरकार के उसमें किसी स्तर के ऊपर टकराव देखने को मिला। इस मुद्दे पर समझते बगैर टकराव की तरफ से लेंगे और कोई रास्ता निकले। बिल्कुल बिल्कुल सरकार कह चुकी है, ये ऐलान है। बैठक जो हुई थी उसमें कपिल से बात ज्यादा मसलों पे सहमति बन चुकी है, तो उम्मीद बहुत होगी कि बैठ के एक और खासकर पंजाब संदर्भ काफी महत्वपूर्ण है। देवेंद्र सिंह भुल्लर कर दी थी, तमाम पार्टियां जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, कांग्रेस तमाम ने अब अपनी वहां पे इससे संबंधित उठानी शुरू है। क्या पूरी अदालती प्रक्रिया बाद क्षमा याचिका के बाद इस मसले खाना खासकर तब जब पंजाब का चुनाव सामने दिख रहा हो? आपने सारी बातों का दे दिया कि किसान को अब ये बात हो रही है, ये चुनावी एक रणनीति है, दो पार्टी की ओर से वोट बैंक राजनीति है, इस पर रहेगा। लेकिन अब जब राष्ट्रपति भी इस याचिका क्षमा को याचिका कर चुकी हैं, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि रास्ता तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि स्तर पर सारी बातें तय हो चुकी हैं। सिर्फ उसके बाद एक ही रास्ता होता है राष्ट्रपति का। अब तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मामले में मैंने अभी चेक नहीं किया कि संविधान कहता है कि क्या दोबारा भी राष्ट्रपति के पास कोई याचिका जा सकती है और फिर से वो गौर कर सकती है। मुझे तो नहीं आता, अगर शायद बात बने। बात ये कि भुल्लर सिंह के मामले में मुझे लगता है कि कम से कम पंजाब के चुनाव तक उनका जीवन तो बच ही गया। जी, चलते अगर हम मानसून पर नजर डालें, अच्छी खबर समापन करना चाहिए। 2 दिन पहले ही सुना गया और कि हमारे देश व्यवस्था के लिए मानसून बहुत अहम है। हालांकि कहा था कि हो सकता है मानसून का हमारे देश से आए, लेकिन अब तमाम चीजों की एक शुरुआत को लेकर आज सुबह मैं आ रहा था स्टूडियो में, भी कुछ हवा थी। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि मानसून है, किसान के लिए एक वरदान है, लेकिन हम सब के लिए अगर अच्छी ठंडाई चल रहे हैं तो क्या कहना है। साफ इंतजार है, 4 दिन पहले आ जाए, हम करेंगे। हालांकि पता चलेगा कि इस इलाके में क्या मानसून इस बार रहा नहीं। बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहें ब्रेकफास्ट। बेटी पढ़ाई अप्रूव किया है, सारा खर्चा हो जाए, हॉस्टल फीस, सामान, कंप्यूटर भी, सब कुछ 100%। अब तुम्हारी बेटी को डॉक्टर बनने से सोनिया का लोन भी अप्रूव है। डॉलर भरोसे का प्रतीक। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने 15 दिन में रोजगार। रोल पे नजर, अपने नाम, काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन पूरी सीधा पोस्ट ऑफिस बैंक के खाते में। और फिर से आपका स्वागत ब्रेकफास्ट पे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हाल ही में फल महोत्सव आयोजित किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महोत्सव में फलों से बनी खूबसूरत आकृतियां तैयार गई थी, जो लोगों को काफी पसंद आई। इस आयोजन का मकसद था क्षेत्र के किसानों और उत्पादकों को बागवानी के लिए प्रेरित कर और इस बारे जागरूकता बढ़ाना। नीलगिरी जिले के कुरुक्षेत्र के सिटी पार्क में आयोजित फल महोत्सव को बहुत दर्शकों के लिए नजर का आकर्षक रहा। फल के बने थे तो कई फलों से मंदिरों के प्रतिरूप। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान क्षेत्र में फलों की 50 से किस्मों को घोषित किया गया। इस आयोजन का मकसद इलाके के फल उत्पादकों को बागवानी और फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और इसके फायदों से उन्हें परिचित कराना था। इस फल महोत्सव का आयोजन नीलगिरी जिला बागवानी विभाग द्वारा किया गया था। very big arts
There is fruits inside the garden, about 35 feet long and 15